सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। क्या ये एक मुसलमान भाई का, मसीही भाई का, हिंदू भाई का या सिख भाई का नारा था? कौन था ये शख्स? दरअसल ये शख्स पाकिस्तान बनने के बाद का पंजाब असेंबली का पहला स्पीकर था। इनका नाम एसपी संगा था और ये मसीही थे। ये वो वाहिद मसीही शख्स है जिसने पाकिस्तान की तामीर नो और उसके बनने या वजूद में आने के दौरान उसके मुखालफीन ने जब ये नारा बुलंद किया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान, एसपी संगा उसी दम खड़े होकर बुलंद आवाज से कहता है कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। अगर मसीहियों की वफादारी और पाकिस्तान से मोहब्बत पर सवाल आता है तो दरअसल ये ना इल्मी और ना वाकफियत की वजह से है। वो शख्स जो मसीहियों की मोहब्बत पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लिए अपनी जान के नजराने तक, एसपी संगा ने कहा कि हम सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। ये दरअसल वफादारी दरअसल पाकिस्तान से किस वजह से आई? ये वजह है कलाम मुकद्दस, अंजील मुकद्दस, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि अपने मुल्क में रह और उसके लिए दुआ कर। ज़बूर 37। अगर आप पहले हमारे साथ थे तो रोमियो की किताब जो अंजील मुकद्दस का हिस्सा है उसका 13वां बाब उसकी पहली 3 आयत में हमें बार बार ये कहा गया है कि हुकूमतों के लिए दुआ करो। हुकूमतें खुदावंद के लिए हैं और मसीही ये ईमान रखते हैं कि पाकिस्तान का वजूद खुदावंद की तरफ से है। अब जब मैं ये बात कह चुका हूं तो आज का मजमून दरअसल यही है कि क्या मसीहियों को हुकूमत की अतायत करनी चाहिए या नहीं। और इसका ज़ैली जो मजमून है जो हमारे इक्तबास के ऊपर फोकस करेगा, जिसमें से हमारे आज के मतन में से हम मुख्तलिफ नुकात पर बात करेंगे, वो ये है कि शिकार अपने फंदे से शिकारी हुआ या शिकार अपने फंदे का शिकार हुआ। फिर दोबारा आज का मजमून शिकारी अपने फंदे से शिकार हुआ और इसकी आयात हमें मिलेंगी मरकस की अंजील जिसकी हम तफसीर कर रहे हैं, उसका 12वां बाब है, उसकी 13 से 17 आयात तक। आपकी खिदमत में मैं पढ़ने लगा हूं, बराए करम इनको जरूर गौर से सुनिएगा और फिर इसके जो नुकात हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इस नुकात से पहले मैं सियाकुसबाक भी बताऊंगा। बराए करम पहले मतन को पढ़ेंगे और फिर हम सियाकुसबाक की तरफ चलेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं, यानी मसीह यीशु को फंसाएं। और उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें। उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है
खुदा को अदा करो, वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। आपने जब पहली आयत पढ़ी, 13वीं आयत, वहां पर क्या लिखा है कि वो मसीह के पास किस लिए आए हैं? फंसाने के लिए। और ये बात दरअसल अंजील मुकद्दस में या मरकस की अंजील में 12वें बाब में नहीं हुई। ये दरअसल बात अंजील के शुरू ही में वकू में आती है। ये बात दरअसल मसीह यस्सु को फंसाने के लिए बाब 3 से शुरू हो जाती है और वो कोशिश करना शुरू कर देते हैं। अगर आप तीसरा बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वो क्या करते हैं। वो कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उससे किस तरह हलाक करें। फरीसी किन के पास गए हैं? हेरोदियों के पास। और ये कलाम आपको कहां मिलता है? मरकस की अंजील उसके तीसरे बाब की पहली से 6 आयात में। वजह क्या है? वो क्यों मसीह को हलाक करना चाह रहे हैं? क्यों फंदे पे फंदा? क्यों वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? अगर आप हेरोदियों को के बारे में जाने और फरीसियों के बारे में जाने तो ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। फरीसियों ने क्यों इतना लाजमी समझा कि अपने दुश्मनों को दोस्त बनाए ताकि एक दूसरे दुश्मन जो मसीह है उनका, उसको हलाक करें। हेरोदीसी जो हैं वो दरअसल बादशाह हेरोदीस की हमायत में थे, जिसकी जो पहचान है वो ये है कि उसने अपने आप को यहूदी सिर्फ बादशाहत के लिए बनाया था। वो नकली यहूदी था। ये फरीसी मानते थे। वो समझते थे कि ये हेरोदीस जो है वो रोमियो का कठपुतली है, यानी कि जिस तरह वो उसे कहते हैं वो वैसा करता है। यानी कि दूसरे मायनों में हेरोदीस उनके साथ दगा कर रहा है, उनके साथ चालबाजी कर रहा है। और फरीसी ये बात मानते हैं, इसलिए वो हेरोदीस के भी खिलाफ थे। लेकिन मसीह को फंसाने के लिए वो अपने दुश्मन को भी दोस्त बनाना मुनासिब समझते हैं और हेरोदियों को वो बेचते हैं। और ये बात उन्होंने 12वें बाब में नहीं बल्कि तीसरे बाब में भी इस बात को उन्होंने शुरू किया। अब वजह क्या है? वो क्यों मसीह को फंसाना चाहते हैं? मसीह ने, अगर आप अंजील मुकद्दस को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे मसीह ने दावे किए थे और उसके बारे में दावे भी किए गए। मिसाल के तौर पर अगर आप मरकस की अंजील पहला और दूसरा बाब देखें तो पहला बाब आपको मसीह के बारे में दावों के साथ नजर आएगा। मिसाल के तौर पर मरकस की अंजील उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत में बताया गया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तीसरी आयत में बताया गया है कि मसीह यीशु यशाया नबी के वसील के हवाला के मुताबिक, नबूवत के मुताबिक यहोवा खुदा के रूप में हमारे दरमियान मौजूद है। आगे बढ़े तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरमाता है कि यीशु मसीह उससे आला है और वो तो पानी से बपतिस्मा, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, मसीह यीशु तुम्हें रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। और जब मसीह यीशु बपतिस्मा देता है, आसमान से एक दावा पेश किया जाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम बदरूहों को कांपते हुए और मसीह को यह कहते हुए सुनते हैं कि ए खुदा ताला के कदूस, क्या तू हमें वक्त से पहले हलाक करने आया है? यानी कि हम देखते हैं कि मरकस के अंजील के पहले ही बाब में मसीह को अदालत करने वाला भी बताया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे चलें तो मसीह यीशु के इख्तियार को हम देखते हैं और लोग हैरान हैं। जब आप दूसरा चैप्टर देखते हैं तो उसमें मसीह यीशु जब कहते हैं कि ए बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो शरा के आलम
मजहबी रहनुमा कहते हैं ये तो कुफर बकता है, ऐसा काम तो खुदा कर सकता है। और मसीह यीशु उस बीमार को चंगा करके कहते हैं कि तुम जानो कि इब्ने आदम को गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। मसीह यीशु ये दावा करते हैं, यानी कि वो उसको कह रहे हैं कि ये कुफर की बात है। मसीह उसको साबित करते हैं कि मैं ना सिर्फ गुनाह मुआफ कर सकता हूं बल्कि शिफा भी देना चाहता हूं, और ये इब्ने आदम के पास ये इख्तियार है। फिर आप आगे चलते हैं तो दूसरे बाब की आखिरी आयत, जो एक मशहूर दावा है जाकिर नाइक का, कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, तो मसीह यीशु ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। अब अगर कोई इन अल्फाज को जान ले, समझ ले कि ये सब्बत क्या है और मालिक क्या है, तो वो जान जाएगा कि मसीह यीशु ने अपने आप को कहा कि मैं इबादत रिसीव करता हूं तुम्हारी, मैं इबादत तुम्हारी लेता हूं। जब तुम इबादत करते हो मुझे जाती है, क्योंकि मैं इबादत के दिन का मालिक हूं। और इन बातों को तीसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये शख्स हलाक होना चाहिए, और फिर वो उसे हलाक करने की कोशिश करते हैं। किन के साथ मिलकर? हेरोदियों के साथ। और आप 12वें बाब की 13वीं आयत देखें तो वहां पर कौन फरीसियों की तरफ से आते हैं? हेरोदी, या हेरोदीसी आप उन्हें कह सकते हैं। सो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, 12वें पिछले हवाला में, हम 12वीं आयत में, कि फरीसी डरते हैं किन से? लोगों से यीशु मसीह को पकड़ने के हवाला से, यानी कि उनके दिल में खुदा का डर नहीं, इंसान का डर है। और मसीह यीशु ने इसके बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर यह बताया था पतरस को, जब उसने कहा, अगर आप मरकस की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31-32 आयात को देखें, तो वहां पर वाज़ेह तौर पर मसीह यीशु अपनी सलीबी मौत के बारे में बात करते हैं। और पतरस कहता है कि खुदावन, खुदा ना करे कि तू हलाक हो। और मसीह यीशु से कहते हैं, ए शैतान मुझसे दूर हो। वजह क्या है? वो मसीह यीशु कहते हैं कि तू खुदा की बातों का लिहाज नहीं करता बल्कि इंसानों की बात का लिहाज करता है, इसलिए मसीह ने उसको शैतान कहा। यानी कि यहां पर हम एक तस्वीर देखते हैं फरीसियों के अंदर, जो फंसाने की चाल है, जो चापलूसी है, वो दरअसल शैतान की तरफ से है। इसलिए हम जब अपने इस मतन की तशरीह करने की तरफ चलते हैं तो 3 अहम नकात हम सीखते हैं। यहां पर नंबर 1 है जो हमें मरकस की अंजील उसके 12वें बाब की 13 और 14 में मिलेगी, खुशामदी यानी कि चापलूसी का फंदा। दूसरा हमें 15वीं आयत में मिलेगा सवाल का फंदा, ये फंसाने के लिए वो मसीह के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे आयत नंबर 16 और 17 में कैसे मसीह यीशु जवाब देते हैं और उन्हीं का फंदा उन्हीं पर डाल देते हैं। और इन बातों को हम बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूं पहली 2 आयात, और गौर कीजिएगा, ये फंदा फंसाने के लिए आए हैं फरीसियों की तरफ से। और अल्फाज इनके सुने जरा, क्या कहते हैं? फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि ताकि बातों में उसको फंसाए। और उन्होंने आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। अब यहां पर मंजर क्या है? वो भेजे गए हैं। यहां पर जो लफ्ज है वो यूनानी में भेजना दरअसल अपोस्टोलोस है या अपोस्टल्स है, यानी कि जब भी किसी अपोस्टल्स को भेजा जाता है, रसूल को भेजा जाता है, तो दरअसल वो अपने इख्तियार
से नहीं आता, बल्कि अपने भेजने वाले के इख्तियार से आता है। जिस तरह हम किसी पैगंबर को रसूल कहते हैं, तो हम इसके पीछे कहने का मकसद ये होता है कि वो खुदा के दिए हुए इख्तियार के साथ हमारे पास आया है। जिस तरह हम मसीह के 12 शागिर्दों को रसूल कहते हैं, तो इसका मकसद ये है कि खसूसी तौर पर मसीह ने उन्हें भेजा। यहाँ पर जब वो फरीसी हेरोदियों को भेजते हैं, तो उनके उनके अंदर वो अपना इख्तियार, अपनी ताकत को डालते हैं उनकी बातों में, ताकि वो उन्हें इजाजत देते हैं कि जैसे तैसे हो तुम इसको फंसाओ, तुम खुदावन यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाओ। ये यहाँ पर मंजर हम देख रहे हैं। और वो क्या करते हैं फिर? वो चापलूसी करते हैं, और वो मसीह यीशु के साथ वो जो बातें करते हैं, उनके दो सीन हैं। पहला सीन यह है कि वो जो बातें मसीह के बारे में करते हैं वो सच्ची हैं, लेकिन उनके दिल में सच्चाई नहीं। जो बातें वो मसीह के बारे में करते हैं वो सच्ची हैं, और जो मसीह के बारे में बात वो करते हैं वो उनके दिल की सच्चाई नहीं। वो दिल से नहीं मानते, लेकिन वो मुंह से इनका इजहार करते हैं। और ये बात हमें जो है वो कहां से मिलती है? ये बात हमें शैतान से जा मिलाती है, दिखाती है कि कैसे वो चापलूसी करने का माहिर है। इसलिए मसीह यीशु ने, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब को देखें, तो वहां पर फरीसियों और हरूदियों और सदूकियों, इन सब को मसीह ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, इसलिए मेरी बातों को कबूल नहीं करना चाहते। मसीह ने उन्हें पहले ही इस बात के बारे में बता दिया था कि उनका बाप इब्लीस है, ना कि इब्राहिम। अगर मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारा बाप इब्राहिम होता तो तुम मेरी बात को सुनते, मेरी बात को मानते। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने अपने दिन में मुझे देखा और खुश हुआ। सो ये बात उनकी चापलूसी शैतान के साथ उन्हें मिलाती है। इसकी तस्दीक हमें कैसे मिलती है, इसकी हमें दलील कैसे मिलती है? अगर आप पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में देखें, तो उसके शुरू ही में क्या लिखा है कि 3 बाब की पहली आयत में बताया गया है कि सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। चालाकी उसकी आप देखें, उसके अंदर जो है वो चालाकी पाई जाती है, चालाक है वो। और वो कहता क्या है? वो उनको धोखे के साथ खुदा के खिलाफ कर देता है। और यही बात ये हेरोदी मसीह यीशु से करवाना चाहते हैं। यही बात वो दिखाना चाहते हैं कि जैसे उसने कहा, तब सांप ने औरत से कहा कि अगर तुम हरगिज ना मरोगे, क्योंकि मसीह खुदा ने फरमाया था कि अगर तुम इस फल को जो ममनुआ है इसको खाओगे तो मर जाओगे। वो कहता है कि तुम नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बदी के जानने वाले बन जाओगे। यहां पर वो हेरोदीसी जो है वो मसीह के अंदर इख्तियार को डालते हैं कि इस वो फ्लैटरी वर्ड्स इस्तेमाल करके, वो खुशामदीद और चापलूसी के अल्फाज इस्तेमाल करके वो इस बात को मसीह के अंदर डालते हैं कि जनाब आपके अलावा कोई हमें नहीं बता सकता। आप दुरुस्त फरमाते हैं। क्या यहां पर यही अल्फाज हैं? कहते हैं कि ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तलीम। यानी कि जो कुछ तू कहता है जबरदस्त है, लेकिन क्या ये मानते हैं इस बात को? नहीं। अंदर से शैतान की तरह चालाक है, अंदर से अपने बाप की तरह चापलूसी करते हैं। यही बात आप मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में देख सकते हैं।
वो मसीह को कहता है कि तू खुदा का बेटा है। चापलूसी करता है, लेकिन बात दुरुस्त है। उसकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसके दिल में चालाकी है। वो इतना बेवकूफ है कि वो सच्चाई कहता है, लेकिन जानता नहीं कि किसके सामने ये बात कर रहा है। और मसीह यीशु किसका इस्तेमाल करते हैं? कलाम मुकद्दस का। मसीह यीशु 3 बार कलाम मुकद्दस को पेश करते हैं। इससे हम क्या जानते हैं? और ये बात जो चापलूसी की बात है, कैसे हमें दिखाती है कि ये जब वो चापलूसी करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में कैसे इसको पहले ही से यशायाह नबी के मुताबिक, हिजकिय्याह के मुताबिक पहले ही से 700 साल पहले बता दिया गया था। और मसीह यीशु ने इसको मरकस 7 बाब में भी पेश कर दिया था। यशायाह 29 उसकी 13 से 14 आयत में वाज़ेह तौर पर उनकी चापलूसी का इजहार खुदा कर देता है। क्या लिखा है यशायाह की किताब में? बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तलीम सुनने से हुआ, इसलिए कि मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज होगा, और इनके आकलों की अकल जायल हो जाएगी और इनके दनाओं की दनाई जाती रहेगी। इनके साथ खुदावन ऐसा सलूक करेगा। जो भी खुदावन के सामने ये बात करता है, उसका खुदा ऐसा ही सलूक करता है। उस जो भी खुदा के सामने चापलूसी करता है, लेकिन दिल की सच्चाई के साथ नहीं आता, उसके साथ ऐसा ही होता है। दाऊद नबी की बात जहन में आ रही है। वो फरमाते हैं कि खुदावन, मैं अपने शिकस्ता दिल के साथ तेरे सामने आता हूं। मेरा दिल शिकस्ता है। अगर आप शिकस्ता दिल, तौबा और खुदा के साथ हकीकी तौर पर उसके सामने आएंगे, वो आपको कबूल करेगा। लेकिन अगर आप चापलूसी, खुशामद और फ्लैटरी वर्ड्स के साथ खुदावंद के सामने आएंगे, वो तबाह कर देगा। और सन 70 में यही काम हुआ। जिस हैकल में वो खड़े थे, सन 70 में वो तबाह कर दी गई। 2000 साल हो गए कि ये यहूदी कौम तितर बितर हो चुकी थी। सन 1948 में ये वापस अपने वतन आए, लेकिन इससे पहले खुदा ने इन्हें तितर बितर कर दिया था। आए हम आगे बढ़ेंगे और हम सवाल जो फंदे के तौर पर उन्होंने बनाया हुआ था उस पर गौर करेंगे। बस 15वीं आयत है, बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। अब वो उन्होंने चापलूसी के अल्फाज अदा कर लिए हैं। अब वो अपने असल मकसद के ऊपर आए कि बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें। अब मसीह क्या कहते हैं? मसीह क्या देखते हैं? मसीह क्या जानते हैं? उन्होंने उनकी रयाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? ये लफ्ज आजमाइश, ये वही लफ्ज आया है जो आपको मरकस की इंजील पहले बाब में मिलता है, जब शैतान मसीह को आजमाता है। मत्ती की इंजील, वहां पर भी शैतान आजमाता है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। अक्सर जब आजमाया जाता है, तो इम्तिहान और आजमाइश में फर्क है। इस लफ्ज को अगर मैं जब मैं यूनानी में देख रहा था इसको गौर से, तो
امتحان اور آزمائش، آزمانا یا پھنسانے کی کوشش کرنا. امتحان اور آزمائش کے درمیان فرق نیت ہے. جو شخص آزماتا ہے، جس طرح شیطان آزماتا ہے، وہ دراصل آپ کو گرانے کے لیے، آپ کو پست کرنے کے لیے، آپ کو خدا سے دور کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. جبکہ امتحان، کئی بار ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں خدا امتحان لیتا ہے. اور سب سے بڑا جو امتحان ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی قربانی کے بارے میں. اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خدا اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنے دیتا. وہ اس کو شکست نہیں دیتا، بلکہ اس پر اپنے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اس پر اپنے رحم کو ظاہر کرتا ہے. اور اس قربانی کے واقعہ کے بعد ابراہیم اور زیادہ خداوند میں مضبوط ہوتا ہے. سو خدا جب امتحان کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایماندار کی ایمان میں مضبوطی، اس میں بڑھنے، اس میں قوت پانے کی جو خوبصورتی ہمیں ملتی ہے. لیکن جب ہم شیطان کی طرف سے آزمائے جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں خدا سے دور کرنا ہے. یہ سادہ سا معاملہ ہے. مسیح یسوع کہتے ہیں کہ پھر دینار میرے پاس لاؤ، کیونکہ تم نے سوال کیا ہے کہ کیسر کو جزیہ دینا ہے روا ہے یا نہیں، تو دینار میرے پاس لاؤ. تو جب وہ دینار لاتے ہیں تو مسیح یسوع پھر اگلی آیت جو 16 اور 17 ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ لے آئے، اگلی آیت ہے 16 اور 17، یہ ہمارا آخری حصہ ہے. اور یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لے آئے. اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کیسر کا. یسوع نے اسے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو. وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے. اب جو حیرانگی کی بات ہے، مسیح یسوع کے پاس وہ دینار نہیں. فریسیوں، اہل یہود اس وقت کے، وہ روم کو جزیہ دینا پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر قوم ہم پر چڑھ آئی ہے، اور اس لیے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. اور اس لیے وہ ہم میں سے نہیں، نہ ہم ایمان ہے، تو اس لیے ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. ان کو ٹیکس دینا بھی دراصل ان کو مضبوط بنانے والی بات تھی، اور ان کو مضبوط وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ خداوند ان کو غرق کرے، ان کو خلا کرے. یہ ان کے اندر تھا. لیکن وہ ٹیکس دیتے تھے کیونکہ وہ ان کے اس وقت غلام بن چکے تھے، وہاں پر ان کی حکومت تھی اور ان کو یہ کام کرنا تھا. سو یہاں پر دلچسپ مسیح یسوع سوال کرتے ہیں کہ اس پر یہ دینار جو ہے اس کے اوپر کس کی صورت ہے اور اس کے اوپر نام کس کا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی ہی دلچسپ بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کیسر کی جو ہے وہ تصویر ہے، لیکن اس کے اوپر لکھا کیا ہے؟ وہ یہ لکھا تھا، انگریزی میں اگر آپ اسے کہیں تو ٹائبیریس سیزر اگسٹس سن آف دی ڈیوائن اگسٹس، جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کہ تائبیریس کا اگستس کا کیسر اگستس. اور یہ اس کا لقب تھا کہ وہ اگستس جو خدا ہے اس کا وہ بیٹا ہے، یعنی کہ خدا کا بیٹا. اور آپ یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت کے سکے کی تصویر تھی. اس کے اوپر جو لکھا تھا، دوسری سائڈ پہ لکھا تھا کیسر کی والدہ کے بارے میں کہ وہ ہائی پریسٹ ہے، وہ سردار کاہن ہے، وہ سردار اعظم ہے. سو یہ دو باتیں وہاں پر لکھی تھیں، اور یہ سکہ ان کو پکڑنا بھی ایک حساب سے جرم تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودی عزیز کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں،
वो दरअसल उनको इल्म नहीं कि वो इस लक़ब से कितनी नफरत करते थे। यहूदियों के अंदर कहीं भी ये तसव्वुर नहीं पाया जाता कि अजीज खुदा का बेटा है। हम मसीही इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन यहूदियों के अंदर यह तसव्वुर, ये बात करना भी गुनाह है, बल्कि शिरक है। ये वो समझते थे। ये समझ कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं थी। ये उनकी अपनी इस्तिलाह थी, ये उनकी अपनी सोच थी। जबकि ज़बूर 2 में वाज़ह तौर पर मसीह को खुदा का बेटा कहा गया है। जबकि जब खुदा हज़रत दाऊद के साथ वादा करता है मसीह का, तो कहता है कि मसीह जो होगा वो मेरा बेटा है। इसी के साथ कलाम मुकद्दस में और बहुत सारी बातों में आप देखें सकते हैं कि मसीह को खुदा का बेटा कहा गया, लेकिन उन्होंने इस बात को ना समझा, बल्कि वो इंतजार कर रहे थे मसीह का। वो इस बात को समझते थे कि खुदा मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन उनकी सोच दरअसल ये थी कि वो तलवार के साथ आएगा, वो हुकूमत करेगा, वो सारी दुनिया को तितर बितर कर देगा और हम यहां पर हुकूमत करेंगे। जबकि उन्होंने यसाया 53 बाब को, उन्होंने पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत को उसको ना समझा कि मसीह के बारे में ये पेशन गोइयां की गई थी कि वो आएगा और सांप उसकी एड़ी पर काटेगा। वो आएगा और वो हादम के तौर पर ऐसे मरने के लिए ले जाया जाएगा जैसे भेड़ बाल कुतरने वालों के पास चली जाती है। वो आएगा और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत होगी। वो ये भूल गए थे। ये पुराने अहदनामा की बात है। उन्होंने हजरत यहया को रद्द कर दिया था, जिसने कहा था कि देखो खुदा का बर्रा। ये खुदा के बेटे के बारे में है, उन्हीं के कलाम में मौजूद है। जब हम देख आए हैं उनकी चापलूसी में शैतान है, वो इंसानों से डरते हैं और खुदा से नहीं डरते, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां आप ऐसे लोगों में देख सकते हैं जो खुदा के कलाम को परे रखते हैं और अपनी बात को पहला दर्जा देते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर मुसलमान दोस्त हमें कहते हैं कि कलाम मुकद्दस तब्दील हो चुका है, लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि कहां लिखा है कि वो मनसूख हो चुका है, कहां लिखा है कि वो तब्दील हो चुका है, कुरान शरीफ में से हमें दिखाएं, तो वो हमें नहीं दिखाते, बल्कि अपनी तब बातें, अपनी अपने ख्यालात वो पेश करते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो अपने कलाम, जिसको वो कलाम समझते हैं, जिसको वो खुदा का कलाम समझते हैं, उसको तरजीह ही नहीं देते, बल्कि अपने बात आगे रखते हैं, किसी मौलवी की बात आगे रखते हैं बानिस्बत वो अपने कलाम, जिसको वो समझते हैं कि आसमान से उन पर उतरा है, उन पर नाज़िल हुआ है ताकि वो हदायत पाएं, वो नहीं चुनते। यही बात यहां पर वो देखते हैं। वो समझते हैं कि जो बेटा आएगा वो दरअसल हुकूमत करेगा ना, और उसमें उनकी अपनी दिलचस्पी थी ना कि कलाम को समझने की। यहां पर मैं इस बात को और ज्यादा एलैबोरेट करते हुए, जब मसीह कहते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा है, तो यहां पर 2 बातें बताई जाती हैं कि वो खुदा का बेटा, कैसर को खुदा का बेटा कहा गया है और उसकी मां को सरदार काहिन कहा गया है। अब जब आप अंजीले मरकस को उस खोलते हैं, उसकी पहली आयत को देखते हैं, तो आपको मिलता है कि मसीह यस्सु की खुदा एक मिनट मैं यहां से पढ़ के बताता हूं। यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, यानी कि आप इस आयत को जब लेते हैं तो आपको इसी चैप्टर में मसीह के खुदा के बेटे होने की बारे में बताया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और
اور جب آپ 15ویں باب میں دیکھتے ہیں مسیح یسوع صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر رومی سینچورین، رومی صوبیدار اس بات کو دیکھ کے کہتا ہے کہ واقعی یہ شخص خدا کا بیٹا۔ ہاں، مرکز کی انجیل دراصل روم کے شہریوں کو لکھی گئی سب سے پہلے۔ ان کے پاس یہ پہنچی، جب انہوں نے اس کو پڑھا تو اس کی پہلی آیت دراصل ایک کنٹروورشل سوال تھا۔ ایک ان کے اندر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ ہم پہلے رومی تھے، پہلے ہم کیسر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، لیکن اب ہم مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کیسر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اگستس کا بیٹا نہیں مانتے، تو ہماری جان چلی جائے گی۔ اور مسیح یسوع، اگر آپ مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 38 آیت کو پڑھتے ہیں تو واضح طور پر یہاں پر آپ کو ملے گا، مسیح یسوع واضح طور پر کہتے ہیں 38 آیت، کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا، اس کو ترک کر دے گا۔ تو روم کے مسیحیوں کو یہ چیلنج تھا کہ ہم اپنی جان کا کیا کریں؟ اگر ہم کیسر کو نہیں مانتے تو ہماری جان جائے گی۔ اور کیا ہوا؟ آپ مسیحیوں کی اظہار ثانی کے بارے میں جانتے ہیں، جو پہلی، دوسری، تیسری بلکہ چوتھی صدی تک، 4 صدیوں تک وہ مرتے کٹتے جانوروں کے آگے، وہ ایک خوراک کے طور پر ڈالے گئے، وہ باغوں میں موم بتیوں کی طرح جلائے گئے، ان کے بچوں کو مار ڈالا گیا، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ کیسر خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بے شک ہم رہتے تو روم میں ہیں، ہماری وفاداریاں روم میں بطور ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے، ان باشندوں کے لیے دعا کریں گے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے، لیکن ہمارا خداوند، ہمارا آقا، ہماری جانوں کا لنگر یسوع مسیح ہے، اور وہی خدا کا حقیقی بیٹا ہے، اور وہی ہمارا سردار کاہن ہے، وہی ہمارے لیے خدا کے سامنے موا تاکہ ہم نجات پائیں۔ اسی نے اپنی قربانی خدا کے سامنے پیش کی تاکہ ہمارے گناہوں سے، تاکہ اس کی کہانت کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ بات نہایت اہم تھی روم کے رہنے والوں کے لیے، اور اسی لیے وہ اس سکے کو پیش کرتا ہے، وہ اسی لیے اس بات کو دکھاتا ہے کہ یہ کتنی سخت بات تھی کہ کیسر کو خدا کا بیٹا ریجیکٹ کرنے کا مقصد مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا قبول کرنا ہے۔ لیکن کیا مسیح یسوع اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم حکومتوں کو ترک کریں؟ نہیں، بلکہ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ رومیو 13 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع دار رہے۔ یہ کتاب کا نام ہی رومیو ہے، یعنی کہ روم کی کلیسیا کو لکھی گئی یہ کتاب، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی۔ مسیحیوں کی حکومت کے ساتھ یہ مسیح کی طرف سے یہ دعویٰ ہے۔ ایس پی سنگا نے جو بات کہی کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک ایماندار مسیحی تھا، اور انجیل مقدس
के मुताबिक वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता था। पाकिस्तान के लिए वो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार था। अगर आप पहला तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत को पढ़ें तो यहां पर भी हम ईमानदारों को जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके लिए दुआ की तलकीन की गई है। इसलिए तो मसीह कहते हैं जो कैसर का है कैसर को दो। पाकिस्तान की सालमियत के लिए मसीहियों को टेस्ट देना चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए मसीहियों को हर एक तरह की मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ईमान हमारा खुदावंद यीशु मसीह पे है। वो ही हमारा खुदावंद है और उसी के बस मार खाने से हमने नजात पाई है और उसी के कहने से हम पाकिस्तान से वफादार हैं। और रोम के मसीही रोम के साथ वफादार हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह के पैरोकार हैं। और पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत में यूं है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सबसे बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी और अमन और अमान के साथ जिंदगी गुजारें। ये हमारे मुंजी खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। जी जनाब मन, जब आप इस बात को देखते हैं कि मसीह यीशु ही खुदा का बेटा है, लेकिन वो हमें ये तालीम नहीं देता कि जिस मुल्क में रहें उसके लिए बद्दुआएं करें, बल्कि हमें तालीम दी गई है कि उस मुल्क के लिए दुआ की जाए। लेकिन आखिरी बात मसीह यीशु कहते हैं, जो खुदा का है वो खुदा को दो। अब कैसर के सिक्के पर कैसर की सूरत है, उसको अदा की जाए। अब आपके ऊपर किसकी सूरत है, ये बात जानना नहायत लाजमी है। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी 26 से 28 में जब तख्लीक कायनात की गई, बनाई गई, तो इंसान को जब बनाया गया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह पर बनाए। खुदावंद खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाए। ये जो सिक्का आपको नजर आ रहा है या आप खुद हैं, आप दरअसल खुदावंद खुदा की शबीह पर हैं। और इसके बारे में कुलसियों के खत और उसके पहले बाब की 15 आयत में बड़े वाज़िह तौर पर बताया गया कि ये शबीह कौन है, हम किसकी शबीह पर बनाएंगे, कैसे हम देख सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत कौन, मसीह यीशु, और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से, मसीह के वसीला से और उसी के वास्ते, मसीह के वास्ते, और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। मसीह यीशु में सब चीजें कायम रहती हैं। कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहली 3 आयत पहले बाब की यूं फरमाती हैं, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अगली आयत 14वीं आयत में फरमाया गया है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। अब सूरत के बारे में बताया जाएगा कि वो खुदा कैसा है, उसकी सूरत जो हम में है, वो जो कामल सूरत है वो कैसी है। उसके बारे में यूहन्ना पहला बाब उसकी 18 आयत में बताया गया है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा,
इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। मसीह यस्सु की सूरत पर हमें बनाया गया, लेकिन गुनाह की वजह से इंसान ने वो सूरत तोड़ ली, वो तशबीह तोड़ ली, वो खूबसूरती जो हम में डाली गई थी, वो गुनाह की वजह से टूटी, चापलूसी को कबूल करने से टूटी। शैतान ने जब चापलूसी की बाग एदन में वो तस्वीर, वो छवि जिसके ऊपर हमें बनाया गया था, वो टूटी। यही चापलूसी मत्ती की अंजील 4 बाब में शैतान मसीह के सामने करता है। मसीह यीशु कैसे उसका मुकाबला करता है? वो कलाम मुकद्दस को पेश करता है। नतीजतन आज के कलाम का जो नतीजा है, वो पहला नतीजा यही हमें मिलता है कि यीशु मसीह हमें ये तरीका बताते हैं कि शैतान से बचने का तरीका कलाम मुकद्दस है। खुदा की बातों पर गौर करना है। खुदा ने कहा था कि तू शजरे ममनू से ना खाना। यह बात थी इस शबी को बचाने के लिए। कलाम मुकद्दस को पढ़ना, उस पर अमल करना, यह हमें आज का कलाम सिखाता है। दूसरी बात, हमें जानना चाहिए कि जो सवाल किया गया है वो आजमाइश है या इम्तिहान। हमें फर्क करना है, और वो कैसे करना है? हमें कलाम मुकद्दस में से। और तीसरी बात, आप पर किसकी सूरत है? आप अपनी सूरत के बारे में क्या जानते हैं? कि आपकी सूरत गुनाह की वजह से टूट चुकी है? अगर ऐसा है तो यीशु मसीह यहां पर इसीलिए आए हैं कि जो खुदा का है वो खुदा का दो। अगर आप खुदा के हैं, आपका ताल्लुक उससे है, और आप जानते हैं कि आप की हालत गुनाह की वजह से टूटी है, तो आज आपको अपने आप को उसको देना होगा, ताकि आपकी शबीह दोबारा से कायम की जाए। मसीह यीशु इसलिए आए। उसने कहा कि ऐ थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। अगर आज आप समझते हैं कि आप टूटे हैं, आप गुनाह की वजह से हलाक होने वाले हैं, और आपके पास कोई मददगार नहीं, तो मसीह यीशु हमारा मददगार यहां पर मौजूद है। वो रूहुल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत के वसीला से आपकी मदद करना चाहता है। अगर आज आप उसे खुदा का बेटा और अमाम आजम यानी सरदार काहिन कबूल करते हैं, अपना मुंजी नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, और ये मानते हैं कि उसने सलीब पर जान दे के हमारी शबीह को बहाल किया, तो आए उसको कबूल करें, क्योंकि उसकी मानित कोई नहीं जो हमें बचा सके, हमें अकल दे सके कि कैसे दुनिया में रहना है और कैसे उसकी इबादत करनी है।